एक छोटे से शांत गांव में कमला नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसके पति का कई साल पहले एक हादसे में निधन हो गया था और तब से कमला ने अपने इकलौते बेटे मोहन की परवरिश अकेले ही की थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने चली जाती और दिन भर कड़ी मेहनत करती। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, मोहन पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। मोहन एक होशियार और मेहनती लड़का था। उसने कभी अपनी मां की कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं किया। जब उसे कॉलेज में दाखिला मिला और शहर जाने का वक्त आया, तो कमला ने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर उसे रवाना किया। उस दिन कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व भी था। कुछ साल बीत गए। मोहन ने शहर में अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। जब वह वापस गांव आया, तो मां की खुशी देखने लायक थी। लेकिन उसके साथ एक नई शख्सियत भी आई, प्रिया, मोहन की पत्नी, जो शहर की एक मॉडर्न और जिद्दी लड़की थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जल्द ही प्रिया का असली रवैया सामने आने लगा। वह कमला को तुच्छ समझती, उसके हाथ का खाना नहीं खाती और घर के कामों में मदद नहीं करती। एक दिन कमला बहुत बीमार हो गई। वह बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रही, लेकिन प्रिया ने न तो दवा दी, न ही खाने का पूछा। उल्टा ताने देती, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। गांव की औरतों ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया अपनी जिद पर अड़ी रही। एक दिन मोहन अचानक जल्दी घर आ गया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर सुना कि प्रिया कमला को डांट रही है, बस करो अपनी बीमारी का नाटक, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। मोहन खड़ा ये सब सुन रहा था। वह अंदर आया और सख्त लहजे में बोला, प्रिया, ये वो माँ है जिन्होंने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की है। अगर आज मैं कुछ हूं, तो उन्हीं की वजह से हूं। अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकती, तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। प्रिया ने पहली बार मोहन को इतना गुस्से में देखा और कांप गई। वह चुप हो गई और रात भर सोचती रही। अगली सुबह उसने अपनी सास कमला से माफी मांगी और रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे बहुत अफसोस है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कमला ने आंखों में आंसू लिए हुए उसे गले से लगा लिया। बेटी, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सच्चे दिल से तौबा करने पर माफी मिल जाती है। इसके बाद घर का माहौल बदल गया। प्रिया और कमला मिलकर घर का काम करने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, माफी और सम्मान ही परिवार को एकजुट रखते हैं।